आज हम प्रोबेबिलिटी की शीट डिस्कस करेंगे। तो शीट जो है 11th बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जितना भी आपको पॉइंट समझाए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो भी प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, जहाँ जहाँ जो जो लग रहा है वो सारे पॉइंट जो बताए थे उनके बेस पे हैं ये क्वेश्चन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ही बेस पे आप आगे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे क्वेश्चन जब, तो तभी समझ में आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द शीट ऑफ प्रोबेबिलिटी। शीट आपको मैं आज वीडियो जो डालूंगा उसमें अपडेट कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन इसमें है कि इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स का मतलब है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, दो कॉइन को आपने टॉस किया एक साथ, ठीक। अब उसमें फाइंड, जो प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है, उस पहला क्वेश्चन है कि आपको दो हेड मिल जाएं। तो सिंपल है, देखो। अब जैसे मैंने कल बोला था कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो इवेंट है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ठीक। तो एक कॉइन पे हेड या टेल आना तो डिपेंडेंट है, लेकिन दो कॉइन अगर आपने टॉस किए हुए हैं तो उन दोनों कॉइन पे अलग अलग हेड या टेल आना क्या कहते हैं, जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम दोनों चीज़ें आज देखेंगे। जैसे हमने कॉइन टॉस किए हैं दो, और एक साथ टॉस किए हैं, उन्होंने बोला दो हेड आ जाए, इसका मतलब दोनों पे हेड आना चाहिए, पहले पे भी और दूसरे पे भी। अब ये बात अगर और गहराई से समझनी है कि ये इंडिपेंडेंट कैसे हैं, तो इसे ऐसे समझ लो कि जैसे आपने पहला कॉइन टॉस किया और उस पर हेड आ गया, तो ज़रूरी नहीं है दूसरे पे भी हेड आए, उस पर टेल भी आ सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट केस हो गए कि एक पे हेड आ रहा है तो ज़रूरी नहीं दूसरे पे भी हेड आए, टेल भी आ सकता है। और पहले वाले पे हेड आया है, दूसरे वाले पे भी हेड आ सकता है। पहले पे टेल आया तो दूसरे पे भी टेल आ सकता है। पहले पे टेल आया तो दूसरे पे हेड आ सकता है। मतलब दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इस वजह से दोनों हेड हमने लिए। 1/2 प्रोबेबिलिटी पहले वाले कॉइन पे हेड की और 1/2 प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले पे। तो आंसर इज़ 1/4। ये एक तरीका हुआ। अभी हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका दूसरा मेथड भी देखेंगे। फिर बोला है वन हेड, एक हेड आ जाए। अब यहाँ वही लॉजिक आ गया जो कल आपको समझाया था, ये वाला, ये 4C1 और 3C2। यहाँ हमें ये पता है कि दो कॉइन को टॉस करना है, ये भी पता है कि एक हेड चाहिए, लेकिन कल वाली बात कि हमें ये नहीं पता कि ये जो दो कॉइन हम टॉस कर रहे हैं उस पर किस पे हेड आएगा, इस पे आएगा या इस पे आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, हम करेंगे 2C1 कि दो में से कोई एक कॉइन हमने चूज़ किया, उस पर हेड आ गया और जो बचा हुआ है उस पर टेल आ गया। सॉल्व कर दिया, आंसर इज 1/2। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड वन, वन टेल, तो ये आप कर लेंगे क्योंकि सेम ही है। फिर उसके बाद फोर्थ में बोला हुआ है नो टेल। इन्होंने बोला कोई भी टेल ना आए, ठीक। इसका मतलब है, इसमें भी लॉजिक ये लगेगा कि भाई जब नो टेल बोला हुआ है मतलब पहले वाले पे भी हेड आ जाए और दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए। तो विच इज़ नथिंग बट 1/2, 1/2, आंसर इज़ 1/4। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, कि हम सैम्पल स्पेस बना लें। सैम्पल स्पेस बना लेंगे यानी टोटल केसेस। तो देखो, दो कॉइन टॉस हुए तो पॉसिबिलिटी हम एक एक कॉइन के हिसाब से सोचेंगे। पहले कॉइन पे हेड आ गया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ गया, एक पॉसिबिलिटी। पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, मतलब पहले वाले पे हेड फिक्स किया और दूसरे वाले पे एक बार हेड एक बार टेल। अब पहले वाले पे टेल फिक्स किया, दूसरे पे हेड, और पहले वाले पे टेल फिक्स किया तो दूसरे पे भी टेल। तो कंडीशन 4 बन गई। अब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने बोला कि दो हेड आने चाहिए। तो आप ये देखिए कि इसमें दो हेड वाली कौन सी कंडीशन है, केवल ये है, एक कंडीशन है 1। और टोटल सैम्पल स्पेस में कितने लोग हैं, 4। तो आंसर इज़ 1/4। तो वो ये भी दे रहा है, यहाँ से भी 1/4, यहाँ से भी 1/4। फिर सेकंड वाले में उसने बोला वन टेल, ठीक। अब वन टेल वाली कितनी है, वन टेल वाली दो है, एक ये रही
और एक ये रही, क्योंकि ये तो दो टेल, लास्ट वाली दो टेल की है, ये वन टेल में ये दो है। इसका मतलब फेवरेबल 2 और टोटल 4। आंसर इज 1/2। आपको आने दोनों चाहिए मेथड, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहला मेथड मत करो, सेकंड कर लो, क्योंकि वो दिक्कत क्या होगी, जब ये सैम्पल स्पेस तब मुश्किल होंगे बनाना जब आपके कॉइन 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए। ठीक है, 5 हो जाएंगे तो भी कंडीशन बनेगी 32, 2 की पावर 5। तो वो 32 कंडीशन यहाँ लिखना पड़ेंगी सैम्पल स्पेस में। मान लो 7 कॉइन हो गए, तो अब आपको कंडीशन 128 लिखनी पड़ेंगी, तो वो बहुत टाइम लेता है। तो उसमें हम ये वाला मेथड लगाते हैं जो ऊपर हमने किया हुआ है। लेकिन आना ये भी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिकली कंडीशन प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम वगैरह में आएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, जहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए दोनों मेथड्स समझने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। तो ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो पहले एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एक नोट में। अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, और पता है तो बहुत बढ़िया। यहाँ एक होता है एग्जैक्टली, मतलब जहाँ हो वहीं रुके रहो। बोला है एटलीस्ट, तो इसका मतलब है जहाँ है उससे आगे बढ़ना है। यानी कि अगर आपका स्टॉप एग्जैक्टली लिखा है तो वहीं स्टॉप कर देना है जहाँ पे थे। एटलीस्ट लिखा हुआ है, तो जैसे आप एटलीस्ट ए लिखा होता, तो ए तो लेना ही है, उसके साथ आगे बढ़ना है, यानी कि प्रोसीड करना है। तो विद एंड ग्रेटर, यानी कि विद मतलब जहाँ एटलीस्ट लगा है वो कंडीशन, और ग्रेटर मतलब उसके आगे की कंडीशन। और अगर एट मोस्ट लिखा हुआ है तो विद एंड लेस। तो अब जहाँ हो वहाँ से पीछे जाना है, मतलब वो लेना ही है जहाँ पे थे और वहाँ से पीछे जाना है। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जांपल से समझा देते हैं इसको। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमने आपको 50 रुपये दिए, पहली कंडीशन, एग्जैक्ट 50 रुपये स्पेंड। मैंने आपसे बोला, तो इसका मतलब है आपको टोटल 50 रुपये कर देने हैं खर्च। ठीक, सेकंड मैंने बोला एटलीस्ट 40 रुपये स्पेंड। तो इसका मतलब है कि कम से कम 40 तो करना ही है, और 40 के आगे भी जा सकते हो आप। ठीक है, यानी 40 एंड 40 का ग्रेटर, तो दोनों साथ में, मैं दोनों साथ मिला के लिख देता हूँ कि 40 एंड ग्रेटर देन 40। और अगर हमने बोला है एट मोस्ट 40 रुपये स्पेंड, तो इसका मतलब है 40 एंड लेस देन 40। मतलब अब आपको या तो 40 खर्च करने हैं और या फिर 40 से लेस खर्च करने हैं। ये इस तीनों बातों का मीनिंग है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी टुगेदर। ठीक, तो अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि तीनों हेड हो, तो सिंपल है। सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। उसने बोला एटलीस्ट 2 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ फिर वही लॉजिक, हमारे पास कॉइन है 3, उन्होंने बोला कम से कम 2 हेड आए। कौन से 2 हेड, ये 2 हेड आए, ये 2 हेड आए, या ये 2 हेड आए। और फिर इसके बाद 3 की कंडीशन भी बनेगी, कोई कम से कम बोला हुआ है। तो इन सब चक्करों से बचने के लिए हमने अपना जो कल लॉजिक बनाया था वही बनाएंगे कि एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि 2 हेड या फिर 3 हेड, क्योंकि कम से कम 2 हेड बोला है ना, एटलीस्ट 2 हेड। इसका मतलब है 2 तो लेने ही है, कि कम से कम 2 तो आए, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा कितने आएंगे, 3 ही आ सकते हैं, कोई कॉइन 3 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पोर्शन ऐसे सॉल्व हुआ है 3C2, कि भाई 3 में से कोई भी 2 कॉइन हमने लिए, उन पे हेड आ गया, और बचा हुआ जो एक कॉइन है उस पर टेल आ गया। यहाँ बोला है तीनों पे हेड आए, तो अब तो कन्फर्म है तीनों पे हेड आना है, तो 1/2, 1/2 एंड 1/2, तीनों पे हेड आ गया।
दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज़ 3/8, दैट इज़ 1/8, आंसर इज़ 4/8, 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। फिर एटमोस्ट बोला हुआ है, तो अब एटमोस्ट में तो हमें बता ही दिया कि आगे जहाँ पे खड़े हो एटलीस्ट टू, एटमोस्ट 2 हेड बोला है तो 2 हेड लेना है और फिर नीचे जाना है कि अब 2 हेड आएगा, 1 हेड आएगा और एक भी हेड नहीं आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। अभी शुरुआत थोड़े सिंपल क्वेश्चन से हो रही है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, धीरे 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 टफ होती जाएंगे। इसमें बोला है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। दो आपने डाइस को रोल किया एक साथ। अब हुआ क्या, कंडीशन क्या लगी है, मतलब पूछा क्या गया है। तो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर एज सम, यानी आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब आपने दो डाई को रोल किया तो उन पे जो नंबर आपको मिले वो नंबर जो सम आएगा उन नंबरों का वो इवन होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे करते हैं ये हम आज पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ दो डाइस की बात है, दो डाइस को सोचना आसान है, तो ध्यान से सुनिए। हमने पहले फेवरेबल केस बनाए, फेवरेबल केसेस फॉर सम इज इवन। तो देखिए जब आप दो डाई रोल करते हैं तो आपके पास मिनिमम 2 होता है सम, और मैक्सिमम, ये मिनिमम है, एंड मैक्सिमम 12 होता है सम। यानी आपको जो सम मिलता है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर होता है 1 और दोनों डाइस पे 1 आ जाए तो 2 हो जाएगा। मिनिमम की बात हो रही है इसलिए, तो सबसे छोटा नंबर 2 ही होगा सम में, और 6 होता है मैक्सिमम, तो सबसे बड़ा नंबर 12 होगा। ठीक, अब लेकिन हमें सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल इवन सम। तो इवन सम कौन कौन सा है पहले वो देखते हैं। सम 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब ये फेवरेबल नहीं है, ये फेवरेबल सम है, हमें इनके फेवरेबल केस बनाने हैं कब कब आएगा। तो जैसे सबने सैम्पल स्पेस बनाया, इसका फेवरेबल केस की बात हो रही है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस तो हम बाद में बनाएंगे, वो तो टोटल केस होता है, अभी फेवरेबल केस की बात करते हैं। तो फेवरेबल केसेस फॉर सम इज इवन, तो क्या क्या आएगा, देखो 2 आएगा, दोनों पे 1 आ जाए तब। 4 आएगा तो 1 और 3 आ जाए, फिर 2 और 2 आ जाए, और फिर 3 और 1 आ जाए। ये कैसे सोचा, पहले नंबर पे हमने 1 फिक्स कर लिया, 1 के संग दूसरे पे क्या आएगा, 3 आएगा तभी 4 बनेगा। फिर 1 की बाद 2 आ गया 1 की जगह, तो 2 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा तब 4 बनेगा। और फिर 3 फिक्स कर लिया तो 3 के साथ 1 आएगा तब 4 बनेगा। फिर 6 पे आ गए, पहले 1 से स्टार्ट किया, 1 5 आ गया, फिर 2 फिक्स किया, 2 4 आ गया, फिर 3 फिक्स किया, 3 3 आ गया, फिर उसके बाद 4 फिक्स किया, 4 2 आ गया, फिर 5 फिक्स किया, 5 1 आ गया। फिर उसके बाद अब हम पहुँचे 8 पे, तो 8 में फिर वही 1 फिक्स करेंगे तो 7 आएगा, 7 होता नहीं, तो इसलिए स्टार्टिंग अब 1 से नहीं होगी 2 से होगी, तो 2 6 हो गया। फिर 3 के साथ आपका 5 आ गया, फिर 4 के साथ 4 आ गया, फिर 5 के साथ 3 आ गया, 6 के साथ 2 आ गया, फिर 10 पे आ गए। अब 1 काम नहीं करेगा क्योंकि 9 चाहिए होगा, 2 काम नहीं करेगा क्योंकि 8 चाहिए होगा, 3 तो 3 के संग 7 चाहिए होगा, वो भी नहीं करेगा। 4 से स्टार्टिंग होगी, 4 6 आ गया, फिर 5 5 आ गया, फिर 6 4 आ गया, और 12 में सिर्फ 6 और 6 आएगा। ये आपके केसेस हो गए फेवरेबल। अब आती है प्रोबेबिलिटी की बात कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो पहले से काउंट कर लो, तो काउंटिंग करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तो आपके हो गए फेवरेबल। और टोटल केस, तो टोटल केस कितने, दो डाइस हैं, पहले डाई पे भी 6 आपके पास ऑप्शन है और दूसरे डाई पे भी 6 ऑप्शन है, और दोनों डाई को साथ में मतलब आपने रोल किया है। तो जब साथ में रोल किया इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो 6 इंटू 6 नॉट +6, तो 6 इंटू 6, तो यहाँ हो गया आपके पास 6 सही है, 3 बार 3 सही है 2 टाइम्स, तो आंसर हो गया 1/2। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एज ए प्राइम नंबर। अब जैसे हमने सम इवन ढूंढा था, आपको प्राइम नंबर ढूंढने हैं,
ठीक है। तो सम आपके पास लिखे हैं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। अब इनके फेवरेबल केस बना के सॉल्व कर लेंगे। फिर बोला है थर्ड वाले में सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो ये तो और भी सिंपल है। उन्होंने बोला दोनों जो आपके डाइस हैं उन दोनों डाइस पे सेम नंबर आए। तो ऐसे तो 6 ही केस होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 6 आपके फेवरेबल केस, टोटल 36। फिर बोला है फोर्थ में ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। मतलब डबलेट का मतलब सेम ही नंबर होता है कि दोनों पे सेम नंबर आए, लेकिन अब सेम इवन नंबर आने चाहिए। तो अब इसमें क्या हो गया, 2 2 4 4 6 6। तो 3 केस हो गए और टोटल आपके पास 36 है। तो 3/36 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 पे बाद में करेंगे, पहले 5 करते हैं। 4 में थोड़ा सा कुछ समझाना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 4। तो हम पहले 5 करते हैं, फिर आपको आगे उसका बताऊंगा मैं 5 में क्या है। पहले इसके जैसे क्वेश्चन निपटा लेते हैं। 5 में बोला एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर 5 रेड, 6 ग्रीन, ये आपको दिया हुआ है कि 5 रेड और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉ इन विच बोथ आर ऑफ सेम कलर। ठीक, पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉ in which both the balls are of same color। ये हमसे कहा गया है। तो अब सोचना क्या है, देखो कलर बताया नहीं, उन्होंने हमसे बोला कि 2 बॉल्स में से ड्रॉ करो और दोनों सेम कलर की हों, और सेम कलर हमें नहीं बताया। तो आप सबसे पहले कलर डिसाइड करोगे। तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे 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 हो सकता है। ये पहला मेथड आपको बता रहा हूँ, हम बिना कुछ सोचे समझे जो हमने लॉजिक्स पढ़े हैं पीछे, यानी ये वाले लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको कल मैंने समझाया था, ये वाला लॉजिक। ये हमें ये पता है कि बैग में बॉल कौन कौन से कलर की हैं और कितनी हैं। ठीक, फिर हमें ये मालूम है कि हमें 2 बॉल ड्रॉ करनी है। हमें ये भी पता है कि दोनों बॉल के कलर सेम होने चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कलर होगा कौन सा। तो कलर कितने हैं, पहले ये देखो, 2 कलर हैं, रेड और ग्रीन। तो हमने पहले 2 में से कोई एक कलर चूज़ किया। ये कलर चूज़ करने का ऑप्शन है। ठीक, 2 में से कोई एक कलर चूज़ कर लिया। अब 2 में से कोई एक कलर जब चूज़ हो जाएगा तब हम उसमें से बॉल निकालेंगे। तो जैसे हमने 2 में से एक कलर कोई चूज़ किया हुआ है, तो मान लो हमने रेड चूज़ किया। ठीक, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकती है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मतलब ख़तरनाक साबित होंगी। वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि देखो जब एक बार चीज़ कोई दिमाग में बैठ जाती है तो फिर वो बाहर नहीं निकलती। और ऐसा भी नहीं है कि कोई लॉजिक हमने पढ़ा हुआ है तो वो हर जगह लगी जाएगा। तो अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ 2C1 तो कलर चूज़ करने की है, वो हमने ले ली है। अब क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। तो हमने जैसे 2C1 किया। अब 2C1 में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर 2C1 रेड वाले के लिए हुआ होगा तो ये बनेगा 5/11, मतलब पहली बॉल, और दूसरी बॉल 4/10। ठीक, और अगर हमने 2C1 ग्रीन के लिए किया होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने ये जो बॉल निकाली हैं ये दोनों कलर रेड में से आ गई हैं। ठीक है, कि 2C1 की वजह से। अब हमने 2C1 मान लो ग्रीन के लिए किया होता तो ये 6/11 और 5/10 बनेगा, और दोनों से आंसर अलग आएंगे क्योंकि दोनों की बॉलें आपस में बराबर नहीं हैं। समझ आ गई बात। और हमें कलर चूज़ करना था, तो इसका मतलब है ये चीज़ हम यहाँ नहीं कर सकते 2C1 वाली, यानी कि ये लॉजिक इस जगह फिट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करें, तो देखिए ज़रा क्या करना चाहिए था हमें। या तो कलर अलग अलग थे तो बॉलें सेम उसकी होती कि भैया बॉलें जो हैं वो दोनों में 5 5 हैं या दोनों में 6 6 हैं, तो हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब देखिए इसको ऐसे करेंगे। सपोज़ हमने दोनों बॉल रेड ले ली या फिर दोनों ग्रीन ले ली, दोनों में सेम हो गया कि अगर पहली वाली में से ऑप्शन लिया कि दोनों रेड,
तो भी हमारा प्रोबेबिलिटी सही आएगी, और दोनों ग्रीन है तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी सही आएगी। तो दोनों रेड, पहली रेड 5/11 मल्टीप्लाई 4/10, ये दोनों रेड का हो गया। या फिर दोनों ग्रीन, तो ग्रीन का ऑप्शन में क्या है 6/11 एंड 5/10, सॉल्व कर लिया। 20 ये हो गया 30, अपॉन में हो गया 110, 50/110, 0 कैंसिल, आंसर 5/11, दैट इज़ योर राइट आंसर। समझ आ गई बात। तो ये चीज़ यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था कि कोई भी चीज़ हर जगह लगानी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फिट हो ही जाएगी, हमें एक बार चेक भी कर लेना है कि फिट हो भी रही है या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेम नंबर, सॉरी सेम नंबर नहीं, ये हाँ, बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब इसका सेकंड ऑप्शन आया, देखो प्रोबेबिलिटी इसमें पूछी है बोथ बॉल्स आर डिफरेंट कलर, दोनों में फिर वही कहानी, उन्होंने बोला दोनों बॉलों पे कलर जो है वो डिफरेंट हो। तो अब यहाँ क्या सीन होगा, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, हम इसको भी पिछले ही वाले लॉजिक से भी करेंगे और दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर का मतलब ये हुआ कि पहली बॉल आपने जो निकाली वो रेड आई और दूसरी बॉल ग्रीन आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहली ग्रीन आए और दूसरी रेड आ जाए। अब यहाँ ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैसे देखो, पहली हमने रेड निकाली, रेड है 5, टोटल है 11, मल्टीप्लाई दूसरी ग्रीन, तो ग्रीन आपकी 6 है तो 6, लेकिन नीचे एक कम हो गई होगी। अब यहाँ आ जाओ, अब ग्रीन वाले में हमारी 6 है तो 6/11 और 5/10, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों सेम है। ठीक, इससे हमने सॉल्व कर लिया। 30 + 30/110, 60/110, आंसर 6/11। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2C1 मतलब दो में से कोई एक बॉल रेड हो और जो बची हुई है वो ग्रीन हो जाए। अब इसमें हम ये लॉजिक फिट कर रहे हैं, 2C1 रेड, रेड कितनी है हमारे पास 5/11 और बची हुई ग्रीन है तो 6/10। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 × 6 × 2/11 × 10, तो देखिए 5 और 2 मिलके 10 कैंसिल, आंसर 6/11। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि इसमें कलर में से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ बोल रहा था वो कलर डिफरेंट हो। अब हमें ये नहीं बताया गया कि डिफरेंट, ये हमें पता था कि दो बॉलें निकलेंगी, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया कि डिफरेंट कलर की निकलेंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि पहली वाली बॉल रेड निकलेगी या पहली ग्रीन निकलेगी। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा कि हम पहली रेड दूसरी ग्रीन या पहली ग्रीन दूसरी रेड, उससे प्रोबेबिलिटी केवल आपस में चेंज हो गई, उनमें कुछ बदला नहीं। जबकि ऊपर वाले में प्रॉब्लम थी कलर वाली, कि आपने वहाँ पे कलर चूज़ किया होता 2C1, तो अगर रेड चूज़ किया होता तो आंसर डिफरेंट आ रहा था क्योंकि 5 × 4 बन रहा था, और अगर ग्रीन चूज़ किया होता तो 6 × 5 बन रहा था, जबकि बनने दोनों हैं। तो इस वजह से हमें दोनों लेने पड़ रहे थे। समझ आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे वो डिपेंडेंसी वाली बात लग रही थी कि अगर रेड चूज़ करोगे दोनों तो ग्रीन नहीं कर पाओगे, और ग्रीन चूज़ करोगे तो रेड नहीं कर पाओगे। जबकि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आपको रेड और ग्रीन दोनों चूज़ करनी है। अब वो पहले नंबर पे हो जाए या दूसरे नंबर पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना दोनों को ऐड पड़ेगा। तो इसमें ये 2C1 वाला लॉजिक भी फिट हो जाएगा। अब ये चीज़ एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे आएगा, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से समझ समझ के करें। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। बोला एक बैग है, उसमें आपके पास आपको गिवन है 6 रेड, 3 ब्लू एंड 4 ब्लैक। ठीक, ये आपके पास है, हमें ड्रॉ करनी है इसमें से 3 बॉल्स। ठीक है, अब कंडीशन लगी है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 3 आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी आपको जो 3 बॉल निकालनी है वो तीनों अलग अलग कलर की हों। ठीक, जब यहाँ पे भी वही आएगा तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन इसीलिए डाला है जैसे पिछले वाले में था
ठीक, ये पहला वाला ऐसे ही ये है। अब समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो। इन्होंने हमसे बोला है कि 3 आर ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक, कलर हमें नहीं मालूम। तो देखो, पहली हमने कि रेड ले ली, दूसरी ब्लू, तीसरी ब्लैक। अब जरूरी तो नहीं है ऐसा आया वो, तो या मतलब और माने प्लस। पहली ब्लैक, दूसरी रेड, सॉरी पहली ब्लू, दूसरी रेड और तीसरी ब्लैक, ऐसे कर दिया। मतलब रेड को आगे बढ़ा दिया, ब्लू पीछे आ गया। फिर अब हमने फिर से वही किया, रेड को और आगे बढ़ाया। तो पहली ब्लू, दूसरी आपकी हो गई ब्लैक और तीसरी आपकी हो गई रेड। अब इसमें भी वही चीज़ थी कि कलर अगर हम चूज़ कर लेते हैं कि तीन में से कोई एक कलर, तो यहाँ भी कंडीशन अलग अलग बनेंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगी कि मान लो, क्योंकि डिफरेंट कलर बोला हुआ है उन्होंने। अब ये यहाँ अगर हम ऐसी कंडीशन बना रहे हैं तो ये कंडीशन अभी और बनेगी कि अभी हमने रेड, पहले रेड को फिक्स किया, इनको आपस में बदल लिया। मतलब अगर हम इसे कायदे से चलें ऐसे करते हुए, देखो फिर से दिखाता हूँ मैं, वो चीज़ समझनी है हमें जो अब मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे हमने रेड ले लिया, अब पहली रेड, दूसरी ब्लू, तीसरी ब्लैक हो गई। अब रेड को फिक्स किया, इन्हें आपस में बदल दिया, तो ये दो ऑप्शन हो गए रेड वाले। फिर प्लस, ये भी प्लस में ही है। फिर रेड की जगह ब्लू ने ले ली, अब रेड यहाँ आ गया और ब्लैक यहाँ आ गया। ध्यान से समझना। या फिर फिक्स किया, इन दोनों को आपस में बदल दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, अब ब्लैक आ गया इसकी जगह, यहाँ पे रेड ब्लू और यहाँ आ गया ब्लू रेड। ये ऐसे बनाने पड़ेंगे क्योंकि कलर डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट कलर के ऑप्शन लेने हैं। ठीक, ऐसे ले लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, और फिर हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। ये एक ऑप्शन हो गया आपका। अब जरा सॉल्व करो पहली, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत लगेगा, लेकिन करते हैं हम इसको सॉल्व। पहली रेड, छः में से आएगी। टोटल कितनी है? तो टोटल है आपकी 13 बॉल। तो ये हो गया 6/13। फिर आई आपकी ब्लू, तो मल्टीप्लाई 3/12, क्योंकि ये कम हो गई होगी। फिर आया ब्लैक, 4/11। पहला बंच कंप्लीट, प्लस। अब दूसरे पे आएंगे। पहली रेड 6/13, अब दूसरी होगी ब्लैक, तो 4/12 और इधर 3/11। अब पहले इन्हीं दोनों में देख लो, देखो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। 634 ऊपर भी है, 634 ऊपर भी यहाँ पे भी है। ठीक, 643 या 634 मल्टीप्लाई में, नीचे 13, 12, 11, तो इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सिमिलरली हम प्लस गए अगले वाले पे, ब्लू पे आ गए। ब्लू हो गया हमारा 3/13 मल्टीप्लाई। फिर आया हमारा रेड 6/12। फिर आया हमारा ब्लैक, तो 4/11, ये आ गया। अब यहाँ पे भी देखो 364, यहाँ पे भी आ रहा है ऊपर, नीचे 13, 12, 11, मतलब इन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये तीनों सेम हो रहे हैं। ऐसे ही डॉट 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 आगे सारे आएंगे। अब इसी को हम, क्योंकि डिफरेंट कलर है, सेम कलर होता तो पंगे होते, क्योंकि कलर सेम में सबकी बॉलें अलग अलग होती, तो वहाँ हम कलर चूज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, ये वाले ऑप्शन में, यहाँ पर, यहाँ वाले में कलर चूज़ करते तो दोनों में अलग अलग कंडीशन थी कि एक ही आता, या तो ये आता या ये आता, जबकि आने दोनों चाहिए थे। ठीक, और डिफरेंट कलर वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 6 × 5, 5 6 × 6। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे कंडीशन बनी 6, और 6 की 6 प्रोबेबिलिटी में ऊपर और नीचे मामला बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंट वाले में हम ये ऑप्शन ले सकते हैं जो आपको वहाँ समझाया था। क्या कि उन्होंने बोला कि आपके पास 3 बॉल आनी चाहिए, ठीक है, और तीनों डिफरेंट कलर की हों। तो हमने ऐसे चूज़ कर लिया कि 3 में से कोई एक रेड है 6/13। फिर मल्टीप्लाई, अब 2 बॉलें बची, एक आ चुकी है, अब 2 बॉल बची, तो 2C1, दो में से कोई एक ब्लू है, तो 3/12।
और अब एक ही बची, तो 1C1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब जो बची हुई है रेड आ गई, ब्लू आ गई, तो अब ब्लैक ही बची 4/11। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो 3 × 6 × 2 × 3 × 4 अपॉन 13 12 × 11। यहाँ पे 3 × 2 हो गया 6, और यहाँ आ गया 6 3 4 अपॉन 13 12 11। तो देखो ये भी वही कह आ रहा है जो यहाँ आता, क्योंकि देखो एक ये आ गई, 2 3 तीनों सेम है, और ऐसी 3 और आएंगी अभी इनकी, इनसे 1 2 3, तो 6 हो गई। और 6 × 3 × 4 अपॉन 13 × 12 × 11 को 6 टाइम ऐड करोगे तो 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ आ रही है। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम फिर इतना बड़ा क्यों करें, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंट वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ कलर सेम बोले हों, और अगर वो भी तब होती है जब सेम कलर की बॉल जो है वो सेम नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग हैं तो दिक्कत है। तो ये चीज़ हम समझाना चाह रहे थे, जो इस क्वेश्चन से अब समझ में आ गई होगी कि अगर डिफरेंट कलर है तो हम अलग अलग ऑप्शन में जाने की बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला। तो ये ज़रा अच्छा रहता है ऑप्शन, क्योंकि इसे सॉल्व करना आसान रहता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए पूरा। तो 4 और 3 12 पूरा कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। आंसर हो गया 36/143। ठीक, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कहाँ लगानी और कहाँ नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में बोला एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। ठीक, तो ये तो कल वाली कहानी जैसा ही है, एक बार हम ये सॉल्व कर देते हैं। बोला है एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, यानी कि 3 जो बॉल आप निकालोगे उसमें एग्जैक्टली एक ही रेड हो। अब ये हमें पता है कि 3 बॉलें निकालनी है, ये पता है कि एक एग्जैक्टली रेड आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो रेड कौन से नंबर वाली है, पहली रेड है, दूसरी रेड है या तीसरी रेड है। तो क्या करना है कि 3 में से कोई एक बॉल चूज़ की, और वो रेड होनी चाहिए। रेड है 6, तो 6/13 ये रेड हो गई। बस इतना ही बोला था इसने, लेकिन अभी 2 बॉल और निकालनी है। तो अब उनका कलर क्या होगा, अब हमें उनके कलर से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था एक रेड आ जाए, बाकी की 2 वो उसमें सीधा सिंपल लॉजिक, तो ये उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो कोई भी आ जाए चलेंगी। इसका मतलब है कि रेड एक होनी चाहिए, रेड एक हो गई। अब ये कितनी है, अब ये कलर नहीं इमेजिन होंगे, अब ये 4 और 3 7 बॉल्स हो गई। ठीक, केवल ये इमेजिन होगा। तो अब जो बॉल आएंगी वो 7 में से आएंगी, कि 7/12 एंड 6/11, और इसको हम कर देंगे सॉल्व। ठीक, फिर बोला है नेक्स्ट पार्ट में नो ब्लैक बॉल्स। अगला क्वेश्चन है नो ब्लैक बॉल्स। ठीक, थर्ड पार्ट इसका। बोला नो ब्लैक बॉल्स। अब हमें इस बात से मतलब है कि कोई भी ब्लैक बॉल ना आए। ठीक, तो क्या करेंगे, ब्लैक बॉल को निकालेंगे ही नहीं, मतलब छोड़ देंगे उसको। अब उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी बॉल आएगी, ये बोला ब्लैक ना आए बस। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। अब यहाँ पे हमें इन दोनों से मतलब है। तो अब ये कितनी हो गई, 6 और 3 9, यानी कि तीनों बॉल 9 में से आएंगी अब। ठीक, तो 9/13 मल्टीप्लाई 8/12 मल्टीप्लाई 7/11, इसको कर देंगे सॉल्व, मिल जाएगा हमारा आंसर। तो अब समझ में आ गया होगा ये वो चॉइस वाला लॉजिक कैसे फिल्टर करके हम लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये जो कार्ड्स वाला होता है ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। बहुत से लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स देखे हैं, ठीक है, और बहुत से लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स नहीं देखे। तो हम एक नोट में पहले वो प्लेइंग कार्ड्स आपको बता देते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो आज ही गड्डी खरीद लो कार्ड्स की, ठीक है। बस घर वालों को बताना प्रोबेबिलिटी के लिए खरीदी है, नहीं तो मार भी पड़ सकती है। तो देखो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। इन 52 कार्ड्स में से हमारे पास 2 बंच होते हैं 26 कार्ड्स एंड 26 कार्ड। एक्चुअली में जब आप प्लेइंग कार्ड्स की पैक लेके आओगे तो उसमें 54 कार्ड्स निकलेंगे, बल्कि 55 कार्ड्स निकलेंगे। उसमें 3 कार्ड बेकार होते हैं, मतलब नॉर्मली वो बेकार ही होते हैं। तो 2 पे तो जोकर बना होता है और एक ऐसे ही अननेसेसरी होता है।
जिसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई कार्ड खो जाता है इसलिए। तो मेन होते हैं 52 कार्ड, 26 होते हैं ब्लैक और बाकी 26 होते हैं रेड। अब इनमें भी ऑप्शन होते हैं चार, दो और दो दो, इसमें दो और इसमें भी दो, मतलब टोटल ऑप्शन होते हैं चार। सभी जो बंच होते हैं वो 13 कार्ड्स के होते हैं। ये 13, ये भी 13, ये भी 13 एंड ये भी 13। अब जो ब्लैक कार्ड्स हैं आपके उनमें कौन कौन आता है, तो ब्लैक में एक आता है स्पेड और एक आता है क्लब। तो जो आपका स्पेड जो आपको दिखेगा, मतलब जो स्पेड रहता है वो ऐसा होगा और जो क्लब रहता है वो ऐसा रहेगा। और फिर उसके बाद आते हैं आपके रेड वाले कार्ड्स, जिसमें आपका होता है डायमंड, या कभी कभी ब्रिक भी बोलते हैं, जो कि ऐसा बनता है, एंड वो एक होता है हार्ट। ठीक, तो ये आपका ऐसा हो गया। तो ये तो इनके सिंबल हो गए, इनके नाम हो गए। स्पेड को हुक्म बोलते हैं हिंदी में, क्लब को चिड़ी बोलते हैं, डायमंड और ईट होता है, और हार्ट हो गया आपका वो पान का पत्ता। ठीक है, ये हो गए। अब इनमें भी ऑप्शन होते हैं, क्या क्या है वो, और वो सीरीज सभी में चलेगी। तो पहला नंबर पे आता है एस, जिसको हम बोलते हैं इक्का। फिर होता है किंग के, फिर होती क्वीन, ये मैं ऑर्डर के हिसाब से ही लिख रहा हूँ, क्यों बना होगा। फिर होता है जैक, बहुत से लोग इसे जोकर भी बोलते हैं, जोकर नहीं होता है, जैक होता है, जैक माने गुलाम। ठीक, फिर अपना आ जाता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। वन नहीं होता, वन तो वो एसी हो गया सबसे बड़ा। अब यही सीरीज़ प्रॉपर इसमें रहती है, यही इसमें रहती है, बस केवल इनके सिंबल चेंज होते हैं, कलर चेंज होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी सब सेम ही रहता है। अब इसमें भी इनके नाम होते हैं, वो नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नाम से भी बन जाता है। तो इसमें जो आपके ये वाले होते हैं, ये तो होते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इन पे फेस बना होता है। किंग वाले में किंग का फेस, क्वीन में क्वीन और जैक में जैक का फेस। और अगर हम इनकी बात करें, नीचे तक जाएगा ये जैक तक, इनकी अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके ऑनर कार्ड्स, इनको हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स मतलब क्योंकि ये 13 पत्ते में सबसे बड़े पत्ते होते हैं चार, और फेस कार्ड जिन पे फेस बना होता है। इसके हिसाब से अगर ऑनर कार्ड की बात करें तो गड्डी में ऑनर कार्ड हुए 16, क्योंकि हर एक के चार चार हुए, और फेस कार्ड की बात करें तो वो हुए 12। तो ये आपको पूरा अमाउंट याद रखना है, इसी के हिसाब से क्वेश्चन मूव लेगा। ठीक, अब कैसे लेगा उस पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि वी ड्रॉ 4 कार्ड्स फ्रॉम ए 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास, इसमें से हमें ड्रॉ करने हैं 4 कार्ड्स। ठीक, अब क्वेश्चन पहला, पहला क्वेश्चन है 4 आर ऑफ सेम कलर। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि वो जो कलर वाला झंझट, जो कॉम्बिनेशन वाला था, वो यहाँ आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने हमसे बोला कि चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। अब यहाँ हम अपना वो कॉम्बिनेशन वाला लॉजिक लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हर एक कलर का सेम मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। ठीक, हर एक कलर के। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला कि 4 आर ऑफ सेम कलर, कलर बताया नहीं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने लिया कि चारों के चारों कार्ड्स रेड हो जाए, और ये भी हो सकता है कि चारों के चारों ब्लैक हो जाए, कोई कलर दो ही है, रेड है और ब्लैक है। ठीक, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए आपके पास रेड कलर के कितने टोटल पत्ते हैं, 26, उसमें से 4 निकाल लिए, टोटल 52C4, और इधर ब्लैक वो भी 26। अब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 26C4 अपॉन 52C4। अब इसी को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे
आसानी से कि हमने क्या किया, कलर चूज़ किया। कलर कितने हैं, 2, तो 2C1, दो में से कोई एक कलर, और उसमें से पत्ते निकाल लिए। अब दो में से एक कलर चूज़ कर लिया, मतलब या तो रेड लिया या तो ब्लैक। अगर दोनों में से हम कुछ भी ले लें, रहेंगे 26 ही पत्ते, तो 26C4/52C4। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 2C1 का मतलब 2, और देखिए वहीं आ गए, वही चीज़ आ गई। समझ आ गई बात कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ये लॉजिक क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दोनों कलर के जो पत्ते थे वो सेम नंबर में थे, इसलिए ऐसा हुआ। जबकि पीछे वाले क्वेश्चंस में जब सेम वाली बात आई थी, तो ना ये यहाँ ऐसा हो सकता था सेम कलर का अगर बोला जाता, और ना ही इस वाले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता था, क्योंकि दोनों में कलर तो अलग अलग थे, लेकिन उनके बॉल्स भी अलग अलग थी नंबर्स में, इसलिए यहाँ पे वो लॉजिक नहीं फिट हो रहा था। लेकिन यहाँ हो गया। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 आर ऑफ सेम सूट। तो सूट क्या होता है, तो इसमें देखिए ये सब सूट ही हैं। ये पहला सूट है, पहला या मतलब एक सूट है, ये फर्स्ट कह लो, ये हो गया आपका सेकंड सूट। मतलब कि एक 13 पत्तों का जो बंच है उसको सूट बोला जाता है। ये भी एक सूट हो गया, और एक सूट ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला कि 4 आर ऑफ सेम सूट। तो सेम सूट का मतलब ये हुआ कि आपको सूट बताया कौन सा है, नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या बना, अगर हम सोच के करें तो क्या ऑप्शन बने। तो देखो, चारों एक ही सूट के हों, मतलब कि चारों के चारों हर्ट के हों, या फिर चारों क्लब के हों, या फिर चारों डायमंड के हों, या फिर चारों स्पेड के हों। यही ऑप्शन बने, और फिर हम इनसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या सॉल्यूशन बना, अगर चारों हर्ट के हों तो हर्ट के कितने पत्ते होते हैं, 13, 13C4/52C4, टोटल तो 52 ही है। फिर यहाँ पे भी सेम बनेगा, फिर यहाँ पर भी सेम, क्योंकि सबके जो हैं वो 13 पत्ते हैं इसलिए। ठीक है, और सबको सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया। अब इसको भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन हम अपने वही लॉजिक लेके चलेंगे। देखो हमने क्या किया, क्योंकि हमें इन्होंने सूट नहीं बताया था, और सूट है हमारे पास 4। ये देखो 1, ये रहा 1 2 3 एंड 4, 4 हैं, और सूट हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, 4 में से कोई एक सूट चूज़ कर लिया। उसके पत्ते कितने हैं, 13, उसमें से 4 निकाल लिए, और टोटल में से 4 निकाल लिए। सॉल्व होके वहीं आ गए जहाँ ऊपर वाले को सॉल्व करके पहुँचे थे। तो ये आसान हो गया। यहाँ पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सूट में भी वही सेम था। अगर ऐसा होता कि सब सूट अलग अलग पत्तों के होते, एक 13 का होता, एक 12 का होता, एक 10 का होता, एक 5 का होता, तो नहीं कर सकते थे ये वाला, तो फिर वो ऊपर ही वाला करना था। ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सूट में बराबर बराबर पत्ते हैं, इस वजह से ये लॉजिक भी यहाँ पे काम कर जाएगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में बोला हुआ है एटलीस्ट 2 एस। अब देखो पत्ते आने हैं 4, कम से कम 2 एस होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो 4 में से कोई 2 एस, एस में 4 पत्ते हो गए, क्योंकि एक एस हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, और एक डायमंड का होगा, तो 4 हो गए। तो 4 में से कोई 2 पत्ते हमने निकाले जो कि आपके हैं एस के। तो पहला पत्ता निकाला 4 एस, 4/52 एंड 3/51, ये एस के पत्ते हैं। ठीक, काम हो गया, नहीं, क्योंकि अभी 2 पत्ते और चाहिए। अब उन्होंने बोला कि ये कम से कम 2 पत्ते एस के हों, तो पहले एक कंडीशन पूरी करो, तो अब बाकी के 2। तो अब जैसे यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अब हम एस गिनेंगे और ऑर्डिनरी गिनेंगे, बाकी पत्तों से मतलब नहीं है। बाकी पत्ते हमारे अब ऑर्डिनरी में जाएंगे। तो एस कितने थे, 4, ऑर्डिनरी फिर कितने हुए, 48। तो अब जो भी आएगा इसमें से वो 48 में से आएगा। तो अब क्या आएगा वो बाकी के, तो अब देखो ये 2 निकल चुके हैं, दोनों एस के हो गए, कन्फर्म है। अब जो 2 पत्ते आएंगे वो कोई भी हो जाए, एस नहीं होने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 2 एस लिखा हुआ है। 48/50 और 47/49। अब यानी कि प्लस,
कि 4C3 भी हो सकता है कि 3 पत्ते इसके हो जाए, क्योंकि कम से कम बोला है। तो 4/52, 3/51 एंड 2/50, ये तीनों एस हो गए। अब एक पत्ता अभी भी बच गया, वो फिर 48 में से आएगा, 48/49। फिर ये भी हो सकता है कि चारों एस के हों, तो 4/52, 3/51, 2/50 एंड 1/49। अब इसको कर देंगे हम सॉल्व, तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। दैट इज योर एटलीस्ट 2 एस। ठीक। अगला बोला है एटमोस्ट 3 किंग। तो एटमोस्ट 3 किंग्स देख लेते हैं एक बार। मैंने बोला एटमोस्ट 3 किंग। ठीक। अब यहाँ क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 किंग हो, तो 4 जो आपने पत्ते निकाले उसमें से 3 किंग। किंग होते हैं आपके पास टोटल 4। पहला आया 4/52, फिर 3/51, फिर 2/50, ये किंग हो गए। एक अभी आपके पास बच गया होगा, वो 48 में से आएगा, 48/49, ये आपका ऑर्डिनरी है। ठीक। अब कम करो, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 किंग बोले हैं, इसका मतलब है किंग 3 की जगह अब 2 भी हो सकते हैं। तो 4/52, 3/51, तो ये 2 किंग हो गए, और बाकी के 48 में से आ गए, 48/50 और 47/49, ये आपके ऑर्डिनरी हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही किंग आया हो, तो 4/52, तो बाकी के 48 में से 48/51, 47/50 और 46/49। और लास्ट कि 4C0, कि एक भी किंग आया ही नहीं, क्योंकि एटमोस्ट बोला है ना 3 किंग, तो पीछे आना है। तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और ऐसा भी हो कि एक भी किंग हो ही ना, मतलब सब 48 में से ही आए। 48/52, 47/51, 46/50 और 45/49। और इसको हम कर देंगे सॉल्व, तो मिल जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे हैंडल करते हैं। और पत्तों पे, डाइस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके करने के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी इन चीज़ों की। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। अब मैं दे रहा हूँ होमवर्क, जो हमने आज समझा है उन पे आपका होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो ये होमवर्क इसी की तर्ज पे है, करके देखें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 15, 16, 17, उसके बाद 19, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 28 करके देखना। नहीं आएगा तो मैं कल डिस्कस कर लूँगा इसको। वैसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप आसानी से कर पाओ, या इस जो आज पढ़ाया है उसी की तर्ज पे है ये क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके देखिए। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल हैंडल करेंगे। और आज वाला जो पढ़ाया है वो रिवाइज करो, उनको क्वेश्चंस को अपने आप से करो, और जो होमवर्क दिया है वो अटैम्प्ट करो। और पीछे का जो भी पॉइंट पढ़ाए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, एक बार वो भी रिवाइज कर लेना, तब क्वेश्चन करना। और प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स सामने रख के बैठो, तब क्वेश्चन करो, समझ में आएंगे जब आप करोगे तब। ठीक है, और इनको रिवाइज करने के बाद जो होमवर्क दिए हैं वो अटैम्प्ट करो। ठीक। और फिर कोई डाउट आएगा तो मैं कल डिस्कस करूँगा ही। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।